अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, गाते गुनगुनाते होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली है क्या और ये पीरियोडिक टेबल में किस तरह वेरी करती है, ये इस शॉर्ट सी वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफिनेशन करें, इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो हो गई, मैंने आपको इंग्लिश में डिफिनेशन समझा दी। एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में आपको दे दूंगा, फिर आपको ये डिफिनेशन खुद क्लियर हो जाएगी। देखिए, एक तरफ मैं हूं, दूसरी तरफ परवेज खटक साहब हैं, सही है, और हम खींच रहे हैं रस्सी। दरमियान में रस्सी बिल्कुल दरमियान में, बिल्कुल एन वस्त में, इन द मिडल हमने एक रेड कपड़ा बांधा हुआ है। अब वो रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा है, मैं रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा हूं, तो वो रेड कपड़ा किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा? मेरी तरफ। जाहिर सी बात है, मैं परवेज खटक से ज्यादा ताकतवर हूं, सही है, तो वो रेड वाला कपड़ा मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सही है। मतलब दो बंदे रस्सी को खींच रहे हैं, रस्सी को कौन ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा? जिसमें ताकत ज्यादा होगी, यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लेकिन इस डिफिनेशन को अब आप गौर से देख लें। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HF, H2O वाटर, इसमें हमारे पास क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, सही है। अब HCl के दरमियान हमारे पास एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, HF के दरमियान हमारे पास एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा? जाहिर सी बात है, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिस एटम के खींचने की सलाहियत ज्यादा होगी, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, सही है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड itself in a covalent bond is called electronegativity। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.16 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। इसी तरह अगर हम HF की बात करें, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली 4 है। अगर एग्जैक्टली हम बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.98 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है। तो फ्लोरीन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा? फ्लोरीन की तरफ। सो यही वजह है कि फ्लोरीन पर, क्लोरीन पर और ऑक्सीजन पर हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जबकि हमारे पास हाइड्रोजन पर यहाँ पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस। सो ये सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है कि जरूर लाजमी बात है कि एक तरफ हाइड्रोजन होगा। जो अगर दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, कोई भी एटम्स हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और वो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे वाले एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड किस पर करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पीछे राज क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पीछे जो सबसे बड़ा राज है, सबसे बड़ी वजह है, वो है न्यूक्लियस चार्ज। न्यूक्लियस चार्ज जितना ज़्यादा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, उतनी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की ज़्यादा होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेटल्स और नॉन मेटल कौन से टाइप ऑफ एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं? तो मेटल्स तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करते ही नहीं, तो मेटल्स को तो हटा दे। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फिनोमेना होता है, वो होता है नॉन मेटल्स में, बिकॉज नॉन मेटल्स कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फिनोमेना हमारे पास नॉन मेटल्स में होता है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फिनोमेना डिपेंड करता है न्यूक्लियस चार्ज पर। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह वेरी करती है, किस तरह चेंज होती है, तो देखिए, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आपको पता है कि हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज हमारे पास डिक्रीज होता है और न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होता है। लेट्स सपोज हम पीरियड थर्ड की बात करते हैं। सोडियम, ये सोडियम का साइज हुआ, उस तरफ हमारे पास क्लोरीन, ये क्लोरीन का साइज हुआ। अब
सोडियम का साइज बड़ा है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इससे ज़्यादा दूर हैं, ये इसके न्यूक्लियस का चार्ज इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर इतना ज़्यादा नहीं है। अब क्लोरीन का साइज छोटा है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब हैं और न्यूक्लियस इसको मजबूती से अट्रैक्ट कर रहा है। सो न्यूक्लियस चार्ज इसका क्या है, हाई है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें तो जो राइट साइड पर पीरियोडिक टेबल के जो राइट साइड पर एलिमेंट होते हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, सही है। अब अगर हम कोई पीरियोडिक टेबल में कोई एरिया स्पेसिफाई करें कि मतलब ये पीरियोडिक टेबल हो गया हमारे पास, सही है, ये तो हो गए हमारे पास मेटल्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं हमारे पास राइट साइड पे, ये तो क्या कहते हैं, इसे हम नोबल गैसेस कहते हैं, नोबल गैसेस, इनको तो हटा दें, सही है। अब जो राइट साइड पर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। अब अगर हम इस कोई ख़ास एरिया स्पेसिफाई करें कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पाए जाते हैं, सो वो होगा अपर राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस जगह पर आपको खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स मिलेंगे, सही है। जिस तरह हमारे पास फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये इसी एरिया में ये खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पाए जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, और ये डिपेंड किस पर करती है, न्यूक्लियस चार्ज पर। और पीरियोडिक टेबल में ये किस तरह वेरी करती है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास इंक्रीज होती है। वजह क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज हमारे पास लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम हैं ही आपकी खिदमत के लिए। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रख के खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।